इसकी पुरानी वीडियो में प्रोसीजर एक देखे होंगे कि रिबाउंड हमर टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसमें हम एक वर्टिकल वॉल पे रिबाउंड हमर कंप्लीट किए थे, जिसके कुछ रिज़ल्ट उसमें नंबर रिबाउंड नंबर था 42, 38 या 56 व्हाटएवर। तो उन नंबर्स की बदौलत हम कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट का न्यूटन पर mm स्क्वायर में, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो उसमें कुछ हम एक पूरा थ्रू आउट स्ट्रक्चर पर 6 पॉइंट लिए थे और हर पॉइंट पर 6 रीडिंग लिए थे। सिंपल एक लोकेशन पकड़े, 6 पॉइंट मार्क किए अलग अलग, और उन 6 पॉइंट पे रिबाउंड परफॉर्म किए और हमें एक सर्टेन नंबर का वैल्यू मिला, 42, 43 जो भी है, उसका हम एवरेज ले लिए। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गया है। तो एक वैल्यू सपोज़ हम यहाँ पे लिख दिए 42, इस पे लिख दिए कुछ भी 3, 4, 5, यहाँ पे 5 ही लिया है, हम 6 पॉइंट पे लिए थे। तो हमारे पास नंबर है। अब इस नंबर से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका क्रशिंग वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसी को MPa बोलते हैं, मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर या स्क्वायर mm होता है। ठीक है, तो इधर पर हम सिंपल, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अगली टेबल में हमें ये वैल्यू चाहिए है क्रशिंग स्ट्रेंथ की, तो उसके लिए एक सर्टेन ग्राफ होता है, ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं वो ग्राफ क्या है। ये ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे बात करें तो रिबाउंड हैमर है, उसका नंबर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 व्हाटएवर जो भी नंबर आया है, और उसी की रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पर क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वाई एक्सिस पर। अगर यहाँ देखें तो स्ट्रेंथ डिस्पर्सन डेल्टा न्यूटन पर स्क्वायर में, ये सिंपल बता रहा है कि कितना स्ट्रेंथ डिफ़र कर रहा है। अगर इस बॉक्स की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 6.5 MPa है। उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। आप इधर ध्यान दीजिए कि अब ये 3 ग्राफ हैं। अगर हमें रिबाउंड हैमर नंबर के रिस्पेक्ट में अगर कोई वैल्यू चाहिए है, तो इधर तो ग्राफ 3 है, तो हम किस ग्राफ को लेंगे इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक ये जो ग्राफ है सबसे नीचे वाला, ये ग्राफ में इधर लिखा हुआ है अपवर्ड वर्टिकल पोजीशन, कि अगर आप सपोज करिए अपवर्ड वर्टिकल पोजीशन में कि एक स्लैब है और स्लैब का एनडीटी कर रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो आप सपोज कुर्सी पे खड़े हुए और रिबाउंड हैमर को ऊपर स्लैब में लगा के ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो अपवर्ड वर्टिकल पोजीशन। मिडिल वाले अगर ग्राफ की बात करें, इस वाले ग्राफ की, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब अभी जो हम पिछली वीडियो में टेस्ट परफॉर्म किए हैं कि एक वॉल है, हॉरिजॉन्टली हम पुश कर रहे हैं हैमर को, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और थर्ड सबसे ऊपर है टॉप में, तो डाउनवर्ड वर्टिकल पोजीशन, कि हम छत के ऊपर चढ़े हैं और नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड वर्टिकल पोजीशन। उस केस में हम इस वाले कर्व की रीडिंग नोट करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के कर्व हैं। तो हम अभी अपने केस में मेज़र करने वाले हैं मिडिल वाले कर्व को, क्योंकि ये हमें बता रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ही हम प्रेस किए हैं। तो ये ग्राफ गया है सिंपल, इस ग्राफ को रीड करेंगे। अब रीड कैसे करेंगे, रिबाउंड नंबर है, सपोज करिए कि रिबाउंड नंबर हमारा है 40, तो 40 के रिस्पेक्ट में हमारा ये पॉइंट मिलने वाला है, ये पॉइंट मिलने वाला है।
तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे मिलने वाला है MPa में। तो ये कितना है, 30 से 40 के बीच में अगर देखें तो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब एक बॉक्स 2 MPa का स्ट्रेंथ बता रहा है। क्योंकि 30 से 40 5 बॉक्स गए तो 30 से 40 में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक बॉक्स का वैल्यू है 2 न्यूटन पर mm² या 2 MPa। तो ठीक है, इधर हम देखते हैं 30, 32, 34 और ये 36। तो अगर रिबाउंड नंबर हमारा 40 है, किस केस में, हॉरिजॉन्टल अगर पोजीशनिंग करके हम कंप्रेस किए हैं अपने हैमर को, तो 40 नंबर पे कितना वैल्यू मिलने वाला है हमें, 36 MPa मेगा पास्कल। MPa मेगा पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर mm², 1 मेगा पास्कल बराबर। तो ये रिबाउंड हैमर का कैलकुलेशन है। अब एक टेबल और है कि अगर रिबाउंड नंबर 40 से ज़्यादा है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ वेरी गुड है, 30 से 40 है तो गुड, 20 से 30 है तो फेयर है, लेस देन 20, 20 से अगर कम है तो पुअर कंक्रीट है आपका। तो अगर 0 है तो फिर क्या ही कहना है, तोड़ दो भाई स्ट्रक्चर, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और अच्छा, ये ग्राफ की अगर बात करें, इस ग्राफ की, तो ये ग्राफ हमारा सिंपल ही जो रिबाउंड हैमर है उसके पीछे की तरफ बना रहता है, जहाँ रीडिंग देता है उसी के करस्पॉन्ड में ये ग्राफ रहता है, तो वहाँ से ये ग्राफ लिया गया है। तो ऐसे हम रिबाउंड हैमर कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम सिंपल उन 6 नंबर का एवरेज रीडिंग इधर लिखने वाले हैं। सपोज 40 के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू रहेंगे, 36। 40 के रिस्पेक्ट में सपोज़ इधर आया है 50, तो 50 के रिस्पेक्ट में आया है अपना वैल्यू 42 या जो भी, तो यहाँ पे 6 पॉइंट आ जाएंगे। इन 6 का हम क्या लेने वाले हैं, फिर एवरेज लिया। सपोज़ हमारा कंक्रीट जो साइड पे यूज़ हुआ है वो M30 यूज़ हुआ है, तो हम उसमें देखेंगे कि भाई एटलीस्ट हमारा 30 MPa से हायर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो आपका कंक्रीट फेल है। अब ये करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, रिबाउंड हैमर करने का ज़रूरत इसलिए पड़ता है, हम अपने केस में बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया था कि क्यूरिंग करना है 14 दिन प्रॉपर तरीके से हेज एंड क्लॉथ लगा के, क्यूरिंग नहीं किया, बोलने पर भी क्यूरिंग नहीं किया, तो हम कैसे माने कि स्ट्रेंथ गेन करी होगी आपके स्ट्रक्चर ने। क्यूब का जो सैंपल लिए थे वो तो आप क्यूरिंग टैंक में डाल दिए हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन साइड पर क्यूरिंग नहीं करे हैं, तो हम कैसे माने कि कंक्रीट का प्रॉपर स्ट्रेंथ आया है। तो इसके लिए हम NDT करें हैं, इसको NDT भी बोलते हैं, NDT डायरेक्ट फील्ड पर होता है और ये इनडायरेक्ट रिजल्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट NDT। तो इसलिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करवाए हैं। आई होप सो कि समझ में आया होगा। अच्छा, और एक लास्ट चीज़ और कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हैमर के अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है, या लेमन लैंग्वेज में समझें कि एक टेनिस का बॉल लें हम और कंक्रीट का दीवार में मारें, तो वो रिटर्न होके हमारे पास उतना ही स्पीड से आएगा जितना ठोस आपका वॉल रहेगा। वही अगर एक बॉल है जो थर्माकोल का बना है, अब हम उसमें बॉल को मारें, पूरा स्पीड से फेंकेंगे, लेकिन वो उसमें टकराने के बाद स्लो हो जाएगा काफ़ी, तो समझ में आ जाएगा कि कितना ठोस कंक्रीट है। स्प्रिंग जितना तेज़ रिटर्न होके आएगा वापस, उसी हिसाब से नंबर हमें मिलने वाला है। कंक्रीट जितना अच्छा होगा या जितना ठोस होगा, कॉम्पैक्टेड होगा, अच्छे से वाइब्रेशन हुआ होगा, तो उतना ही नंबर हमें ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स कि अगर नंबर हमारा ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, रिबाउंड नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ रहेगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। कोड कौन सा है, अगर कोड की बात करें तो 13111
और पार्ट 2 है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से यही है 13,111। एक और होता है टेस्ट इसी में एनडीटी में, पल्स वेलोसिटी, लेकिन वो अलग टॉपिक हो गया। तो आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू।